जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त आपके अपने इस छोटे से प्रांगण गोल्डन पथ पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। हम इसको उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को। तो दोस्तों, प्रस्तावना की बात करें अगर हम, तो प्रस्तावना शुरू कैसे होता है, शुरू कहाँ से होता है? तो शुरू होता है दोस्त, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग डैश डैश डैश, मतलब ये हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके विचार, उद्देशिका की विचार कहाँ से लिया गया था? उद्देशिका के विचार लिया गया था, यानी प्रस्तावना के विचार लिया गया था अमेरिका से। अमेरिका से इसका विचार लिया गया था। और इसकी भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा कहाँ से लिया गया था? तो इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, इसकी भाषा। ठीक है। अब प्रस्तावना की मुख्य बातों के बारे में अगर बात करें, मुख्य बातें, तो मुख्य बातें क्या थी? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। यह संविधान का शुरुआती हिस्सा है, लेकिन कानूनी रूप से इसका अलग महत्व नहीं माना जाता। अगला, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सारी शक्तियों का असली मालिक भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, लागू करते हैं और खुद को समर्पित करते हैं। इसका यह मतलब हुआ दोस्त, इसका मतलब यह है कि भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के लोग ही क्या है? सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च हैं। प्रस्तावना को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार या कोई व्यक्ति प्रस्तावना का पालन न करे तो कोर्ट उसकी मदद नहीं कर सकता। 1960 में दोस्तों, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां प्रस्तावना से मदद ली जा सकती है। अगला दोस्त, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए सांसद लिखा हुआ है, संसद होगा, संसद इसको बदल नहीं सकती। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद इसको संविधान की हिस्सा मानकर बदल सकती है। अगला बात करें दोस्त, मूल ढांचा सिद्धांत की, मूल ढांचा या सिद्धांत की बात करें दोस्त, तो 1973 में केशवानंद भारती केस में, यानी केशवानंद वर्सेस भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती। मतलब संसद जो है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा बदल नहीं सकती। तो आगे क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या हुआ दोस्त? उसके तहत संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए?
और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। प्रस्तावना में और भी कुछ बातें लिखी हुई है, जैसे 3 प्रकार के न्याय जोड़े गए: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है दोस्त, अधिकार और अवसर की। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। प्रस्तावना में लिखे शब्द स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, इससे ही राजनीतिक व्यवस्था चलती है। भारत की जनता अपना अधिकार संविधान से पाती है। 1935 की भारत सरकार अधिनियम का भारतीय संविधान पर बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों प्रस्तावना संविधान में अगर बात करें संविधान की, तो भारत शासन अधिनियम जो है, भारत शासन अधिनियम की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर बात करें भारत शासन अधिनियम की, तो भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर बड़ा प्रभाव था। प्रस्तावना में भारत को संघीय शासन और राज्यों का संघ घोषित किया गया। बात करें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो दोस्त संविधान में कुछ चीज़ें विदेश से भी लिया गया था। जैसे भारत का संविधान बनाने में अलग अलग देशों के संविधान से मदद लिया गया था। जैसे कि अमेरिका की बात करें हम, यूएसए अमेरिका की अगर बात करें, तो अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान सर्वोच्च होना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव और इन्हीं को हटाने की प्रक्रिया, आपातकालीन कानूनों में बराबरी का विचार, ये चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ब्रिटेन की संविधान से क्या लिया गया था दोस्त? ब्रिटेन की संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता होगा दोस्त, थोड़ा गलत हो गया था, एकल नागरिकता, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद का अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, कानून सबके लिए समान होना। ये चीज़ें कहाँ से लिया गया था? ये चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से दोस्त क्या लिया गया था? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य एवं कला, विज्ञान और समाज सेवा में प्रसिद्ध लोगों को नामित करना। ऑस्ट्रेलिया से तो क्या लिया गया था दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संसद की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। बात करते हैं जर्मनी से दोस्त लिया गया था आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जर्मनी से लिया गया था। बात करते हैं कनाडा से लिया गया था दोस्त केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, गवर्नर की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया था?
कनाडा से लिया गया था। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दोस्त दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये चीज़ दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। रूस से दोस्त लिया गया था मौलिक कर्तव्यों का विचार। जापान से लिया गया था कानून बनाने की प्रक्रिया। और फ्रांस से लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का आदर्श। थैंक यू दोस्त। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि यह वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके।